जगत पूज्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ परम पूज्य इकसाठ विशाल सागर मुनि महाराज की जय हो, आचार्य संघ की जय हो। हम सभी से निवेदन करते हैं महाराज जी से प्रार्थना के लिए हमारे समाधान कीजिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। थोड़ा इसकी आवाज को मेहनत करना, पहले से नोट करके रखो जल्दी से। हाँ, भावना खाड़े सांगली ये अपनी पहली प्रश्न पूछेंगे। कुभोग भूमि का मुख्य कारण क्या है? बहुत अच्छा है, आप सबको ये समझने वाला प्रश्न है। जब हम देवशास्त्र गुरु के विषय में अशुद्ध द्रव्य का उपयोग करते हैं तो वो सबसे ज्यादा कुभोग भूमि का निमित्त बनता है। जैसे गुरु को आहार दान दे रहे तो अशुद्ध आहार दान ही दे दिया, शुद्धि में अशुद्धि शुद्धि बोल रहे हैं लेकिन हम अशुद्धि पूर्वक ही उस कार्य को हम पूरा कर रहे हैं। समझने का पुरुषार्थ ध्यान करना कि थोड़ी सी भी चूक, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, अशुद्ध वस्त्र में हम होते हैं और 2 पानी डाल लिया। कुछ लोग चप्पल पहन के अभिषेक करने चले जाते ना कि हमारी चप्पल तो शुद्ध है। क्या चप्पल कभी शुद्ध हो सकती है? 16 पहना है, चप्पल पहन के गए, गाड़ी पे बैठ के आरदान करने गए, अशुद्ध चीज दे दी, भगवान के भक्ति कर रहे हैं और उसमें अशुद्ध चीज चढ़ाए जा रहे हैं। ये एक बात याद रखो, ये कुभोग भूमि है, कहीं नित्य बनते। चाहे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का विषय नहीं है यहाँ पे, मिथ्या दृष्टि को भी आप बल्कि सुत्तम भूमि में प्राप्त हो सकती है, क्योंकि दान के लिए सम्यक मिथ्या का कोई भेद नहीं किया उन्होंने। एक बात बहुत अच्छे से आप लोग जानना इसको। तो ये कुछ कारण है जिन कारणों से जीव को कुभोग भूमि की आयु का बंध हो जाता है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये कुभोग भूमि हमें द्रव्य की अशुद्धियां जो हम करते हैं वो विशेष तौर से उसके प्रसंग में इसको समझना चाहिए। कुभोग भूमि कहाँ पर होती है? कुभोग भूमि जैसे ये मान लो जम्बू द्वीप है, लंबू द्वीप से लगकर लवण समुद्र होता है, तो लवण समुद्र से 100 योजन 150 योजन 500 योजन अंदर जाके टापुओं की व्यवस्था है। टापू जानते ना आप, समुद्र के बीच में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिसको टापू बोलते हैं। उन टापुओं में इन कुभोग भूमि की व्यवस्था बताई गई है आगम के अंदर, जिसको कुमानुष योनि भी कहते हैं। उसमें मिट्टी खाता है, लेकिन वो मिट्टी यहाँ से हलवे से भी अच्छी होती है, लेकिन उनकी वहां के लिए मिट्टी है। और वृक्षों के फल फूल खाकर वो जीवन यापन करते, क्योंकि वहां कल्पवृक्ष की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। इस प्रकार से वो एक पैर वाले भी होते हैं, वो लंबे कान वाले होते हैं, बिछा लेते हैं, उसी को ओढ़ लेते हैं। कुत्ते के मुख वाले, बिल्ली के मुख वाले, सुअर के मुख, सिंह के मुख वाले। इस मुख क्या होता है, धड़ तो नीचे मनुष्य जैसा है, लेकिन वो आकार मुख कुत्ते बिल्ली जैसा है, ऐसा मानकर चल रही है। इसको बोलते कुमानुष्योनि कुभोग भूमि का स्वरूप। चल अगला कौन है? ऐसा नहीं, पहले आप लिख लो, अगला करें तो आप फटाफट करिए ना। आप पहले से नाम लिख लो ना, आप पूछ करिए। सुवर्ण मखदूम सांगली अगले प्रश्न पूछेगी। इसके आगे दीपक खड़े तैयार रहेंगे। सर्व प्रायश्चित दोष विधि में यमन त्रयत्रिंशत् त्याग साधना त्यागाय नुष्टित प्रोषोधनोत्तनाय नमः। तो हिंदी सांगा, हिंदी नुष्टित और प्रोषोधनाय में प्रोषद उपास के अंदर जो हमारा विशेष तौर से दोष लगे हो उसको लेकर वो
मंत्र की उत्पत्ति है उसको बनाया गया है कि ये मेरे अगर प्रोषद उपास में मेरे द्वारा कोई कृत मोस है, मेरे द्वारा दोष लगाओ तो वो दूर हो, इस प्रकार का भाव वहां निकाल लेना चाहिए। दीपक खाड़े सांगली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि पहले तीर्थंकर आदिनाथ इसकी भगवान, आवाज बढ़ाओ ना, इसकी नहीं बढ़ेगी इसकी। हाँ, पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब पहले मोक्ष गए तो उनके पहले भी अनंत वीर्य और उनके पोते मतलब ऐसे गए, ये काल की वजह से होता है क्या? ऐसा चतुर्थ काल में होता ही है? ऐसा कोई नियम नहीं कि होता ही, ऐसा नियामक मत बनाओ। इतना सा प्रसंग बस वहां उत्पन्न होता है कि तीर्थंकर से पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति किसी को नहीं होती। पहली जब प्रथम तीर्थंकर के लिए कह रहा हूं ये बात, प्रथम तीर्थंकर जब उत्पन्न होते हैं, जैसे चतुर्थ काल का प्रारंभ होता है, उसमें प्रथम तीर्थंकर की उत्पत्ति होती है कुल करके 14 कुल करके परिवार में। तो वहां पर सबसे पहले अगर धर्म को परिवर्तन करने वाले होते हैं वो तीर्थंकर होते हैं, तो उनको जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा धर्म परिवर्तन नहीं होता, रथ आगे नहीं बढ़ता। उनके बाद मोक्ष जाने की कोई शर्त नहीं लगाई उन्होंने, मोक्ष कोई भी जा सकता है, लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हें ही होती, फिर वो समोचरण लगता है और वहां समोचरण में वो अपनी दिव्य ध्वनि से लोगों को ये धर्म के स्वरूप का ज्ञान कराते। उस स्वरूप को जानकर बहुत से भव्य जीव दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके आयु के अनुसार मोक्षगामी हो जाते हैं, क्योंकि तीर्थंकर की आयु कम ज्यादा हो सकती है और उस भव्य जीव की आयु कम है, तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। इसलिए वहां पर डिपेंड करता है आयु पे कि किस जीव की कितनी आयु वहां पर है, ऐसा मानकर चले। पर वहां पर तो इसके आगे जयश्री मकदम जयसिंहपुर तैयार रहेंगे और इसके आगे शिखर जी लखने सांगली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी हमारे यहाँ ऐसे करते हैं कि पहले माइक को सीधा पकड़ो। हमारे घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम हो और हमारे भाई बहन मतलब बीमार हो तो कंकण बांध लेते हैं महाराज जी, वो कहाँ तक उचित है महाराज जी? वो देखो, वो व्यवस्था धर्म को निरावात करने की व्यवस्था है। अब पापों के लिए तो कोई ऐसी व्यवस्था दी नहीं है, तो पापों के लिए तो सब छूट है, कोई कंकड़ की जरूरत है ही नहीं। हम पापों का त्याग करने, देखो कंकण बांधना एक औपचारिकता है, लेकिन उसके नियम मुख्य हैं। जो कंकण बांधा है आपने, उसके नियम क्या है? अब मैं इस परिवार से अटैच नहीं रहूंगा, उसका नियम क्या है सुनना पहले, क्योंकि मैं अब इस परिवार का मोह छोड़ता हूं। कितने दिन के लिए छोड़ता हूं वो आप पे डिपेंड करता है कि 1 महीने, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो भी आपका है। तो वास्तव में उससे परिमोह छूटना चाहिए। अब आपका मतलब आप फोन नहीं लगा सकते, फोन मतलब फोन लगा के पूछ रहे हैं भैया कैसा है, और आप नहीं मेरा तो कंकड़ बंधा, ये नहीं चलेगा, है ना। तो गुरुजी कहते थे कि अब उसको फोन नहीं करके कोई उससे अटैचमेंट नहीं रखना और आप अपने बांध लीजिए तो उससे छूट जाएगा। ये बात है। बहुत बार ऐसा होती है कि भाई दुविधा रहती है कि पंचगणक में हम कोई विशेष पद पे प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन सामने ऐसा दिख रहा है कि अब 2 दिन होगा कि 10 दिन, डाउट रहता ना कि भाई डिलीवरी का उन्होंने समय दिया कि डिलीवरी 21 तारीख को हो जाएगा और अब पंचगणक की तिथि है भाई 15 से 22-23 तक की। अब 2 दिन के लिए हम कैसे छोड़ें? और पद पे भी हमें मतलब कोई अच्छे भगवान की भक्ति करना है तो कंकड़ मान लेते कि भाई 2 दिन अगर होगा तो छोड़ देंगे, नहीं हो तो अब 25 को भी हो सकते है, डिलीवरी थोड़ी फिक्स है हो गई ऐसा। तो इसलिए वो इस तरीके से धर्म ध्यान कर लेना चाहिए, लेकिन फिर उसके शर्तों का पालन करके करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे इसकी शर्त भी न पाले और धर्म ध्यान, ऐसा मान के चलिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। आगे शेखर जी लखनी सांगली, इसके आगे पद्मश्री बोरगावे सांगली तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आयुबंध यानी क्या और ये आयुबंध कैसे पहचानते? बहुत अच्छा। आयुबंध का मतलब है कि जब हम
एक आयु से दूसरी आयु के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि पेट्रोल भराते हैं ना आप गाड़ी में, तो पेट्रोल भराना क्या, एक पंप से दूसरे पंप पे जाते हैं आप, तो भाई 100 किलोमीटर की आपकी टंकी की पेट्रोल की कैपेसिटी थी, अब 100 लीटर के बाद आगे जाना है तो पेट्रोल चाहिए ना, नया पेट्रोल, तो नया पेट्रोल ही तो आपको आगे ले जाएगा। ऐसे ही इस शरीर में रुकने के लिए हमें आयु चाहिए, तो ये शरीर की आयु पूर्ण हो गई मान लो, अब इस शरीर से ये जीव आत्मा निकल के अगली आयु में जाएगा। मनुष्य, तिरंचे, देह, नरक, ये 4 आयु हमारे यहां पर है। तो इसी को बांधने के लिए वो अपने परिणामों के द्वारा उस आयु को बांधता है। अब वो परिणाम अच्छे परिणाम होते हैं तो मनुष्य भी बांध लेता है, देव भी बांध लेता है, बुरे परिणाम होते तो तिरंच और बुरे होते तो नरक में चला जाता है। ऐसा मान के चलना चाहिए कि हम अपने परिणामों के अनुसार उस आयु के बंध को करते हैं, ऐसा। इसके आगे पद्मश्री बोरगावे सांगली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, द्वितीयोपम सम्यक तो किसे कहते हैं? द्वितीयोप सम्यक का मतलब होता है जब जीव प्रथमोप सम्यक दर्शन के बाद क्षयोपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है और उसी दौरान मान लो मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद जब वह जीव श्रेणी चढ़ना चाहता है तो श्रेणी चढ़ने के लिए उसे अपने सम्यक दर्शन को 2 प्रकार में बदलना होता है, या तो वो क्षायिक बना ले या वो द्वितीयोम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करे, क्योंकि कोई भी प्रकृति वहां उदय में नहीं होना चाहिए, वो निर्मल सम्यक दर्शन की होने पर ही वो श्रेणी चढ़ सकता है। तो 2 ही ऐसे सम्यक दर्शन है जो निर्मल कहलाते हैं, उपसम सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। क्षयोपम सम्यक दर्शन देशघाती प्रकृति के उदय में वह दोषयुक्त सम्यक दर्शन है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ दोष लगते रहते, ऐसा। तो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन जो मुनि महाराज श्रेणी चढ़ना चाहते हैं तो उसमें उपसम श्रेणी जब चढ़ते हैं तो उससे पूर्व वो 6ठे 7वें गुण स्थान में वो अपने सम्यक दर्शन को द्वितीयोपम सम्यक दर्शन बदल लेते हैं। उसमें कर्ण इत्यादि होते हैं और अनंत अनुबंधी का वहां पर विशेषण कर देता है, तो इस प्रकार से वह द्वितीयोपम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। तो वो मुनि महाराज जब श्रेणी चढ़ते उस समय वो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन की वो भूमिका बना लेते। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, मुनियों के लिए ही प्राप्त होता है प्राप्ति का काल। अब वो प्राप्ति के बाद वो किसके में रह सकता है, तो प्राप्ति के बाद जब उसके 2 चीजें, एक तो कालक्षय और भवक्षय। कालचल का मतलब होता है उसका अंतर्मुक्त काल होता है, उस अंतर्मुक्त काल के अंदर वह मान लो वह जीव मरण को प्राप्त हो गया तो देह पर्याय में वो अपर्याप्त दशा में भी द्वितीयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। एक नीचे वो मान लो उस जीव का मरण नहीं हुआ लेकिन वो नीचे गिर गया नीचे, तो 4थे गुण स्थान तक वो रह सकता है क्योंकि उतना काल लिमिट तो है ना उसकी, ऐसा। तो इसलिए वो प्राप्त तो 6ठे 7वें गुण स्थान में ही होगा उसको, लेकिन जब छूटने का गुण स्थान कुछ भी हो सकता है, नीचे 6ठे में भी हो सकता है, 4थे में, 5वें में, इन गुण स्थानों में भी आके वो पूर्ण कर सकता है, ऐसा मान लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगे मार्दव डब्बू सांगली तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। हमें बचपन से सिखाया गया है कि कोई भी निग्रंथ मुनि हो तो हमें उनको नमस्ते करना ही चाहिए, लेकिन अभी बहुत से ऐसे मुनि ये ऐसे भी होते हैं कि जिनका व्यवहार आगम से बिल्कुल विरुद्ध होता है, तो हमें हमारी माँ उन सब से ये कहते हैं कि निग्रंथ अवस्था तो है तो आप नमस्ते करना ही पड़ेगा, ऐसे उनका ये होता है। तो चर्या वो देख के करना चाहिए या नहीं, क्या उसमें दोष लगेगा? देखो, एक बात ये तो स्पष्ट है कि जब निर्ग्रंथ मुनि हमारे सामने आते हैं और जब हम उनकी चर्या ही हम वो देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि वो चर्या से एकदम
विपरीत हो चुकी है, आगम उस चर्या को स्वीकारते ही नहीं है। आगम परिग्रह, क्योंकि हमारे यहाँ पर सच्चे साधु की परिभाषा क्या दी है? विषयारंभ, आरंभ और विषयों से जो त्यागी हो, परिग्रह का त्यागी है। ज्ञान ध्यान तपो रखता, तपस्वी स प्रशस्यते, है ना। निरारंभो परिग्रहत्व विषयाशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा। तो ये हमारे यहाँ उसका एक थर्मामीटर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया कि ये साधु का स्वरूप होना चाहिए। और इस स्वरूप से बाहर जब हम साधु का व्यक्तित्व देखते तो बड़ा दुविधा हो जाती है आप लोग के सामने कि अब क्या करें। एक तरफ आगम है और एक तरफ सामान्य जनता है, अजैन जनता है, अजैन लोग हैं। तो यहां पे हमें स्थितिगण और उपगोहन अंग का पालन करने का भाव करना चाहिए। देखो, क्योंकि हमारे सामने स्थिति उपगोहन अंग भी है सम्यक दर्शन का, वो हम छोड़ नहीं सकते, हम सम्यक दृष्टि है ना। तो हमें कुछ ऐसी युक्ति निकालना चाहिए जैसे राजा श्रेणिक ने निकाली थी। राजा श्रेणिक ने जब ऐसे मुनि की चर्या को देखा जो आगम से बिल्कुल विपरीत है, भ्रष्ट चर्या है, तब राजा श्रेणिक ने उन मुनि महाराज को संबोधन करके और समझा के वहां लेके पहुंचे घर। तब जैसे आपने पूछा ऐसे ही उनके मंत्री ने पूछा कि राजन, आप तो सहायक सम्यक दृष्टि हो आपको, और ऐसे मुनि महाराज, भ्रष्ट मुनि महाराज को आप, इससे आपको सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होगा, अब सहायक सम्यक दर्शन तो नष्ट हो नहीं सकता। तब राजा श्रेणिक ने उत्तर दिया, मैंने इनको द्रव्य देखा है, इनका अभिभाव, इनका सुधारना है मुझे, मेरा स्थितिगण उपगोहन अंग भी तो है मेरे पास, पकड़ना है इस बात को। हम कुछ अलग ढंग से चले जाते हैं, कुछ लोग पूरी उसके शिथिलता का ही समर्थन कर बैठते हैं और कुछ लोग लोक व्यवहार को ही लोप कर देते हैं, मतलब स्थिति उपगुण अंग को ही लोप कर देते हैं। जब आप इन दोनों में तालमेल बिठाओगे तब जाके सम्यक दर्शन संभलता है। मैंने एक उदाहरण दिया था, इसीलिए बहुत पहले उदाहरण दिया था, आपने पकड़ा नहीं। मैंने कहा था कि जब किसी के नाली से किसी तिरंज को निकलना होता तो हाथ भी छपते हैं और कपड़े भी खराब होते हैं। ध्यान रखो, उसके बिना जीव की रक्षा नहीं होती, समझ रहे हो। तो बहुत कुछ संभल के करो। सम्यक दर्शन निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, सम्यक दर्शन सक्रिय होना चाहिए। तो अंतरंग भाव को निर्मल करके लोक अपवाद को भी देखो। तुम लोग अगर एकदम से उनकी उपेक्षा कर दोगे तो अजैनों में क्या संदेश जाएगा। देखना कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने अजैनों में हमारे गुरु को अच्छे को भी गलत सिद्ध कर दें, क्योंकि हम अगर गलत ट्रैक पे चले गए तो बहुत से अजैन लोग वो नहीं जानते तुम्हारे यहाँ क्या चर्या का स्वरूप है। समझो, चर्चा करो मंदिर के अंदर, बाहर नहीं, व्हाट्सएपों पे नहीं, फोन पे मत चलाओ फोटो। ये सब अवगुणवाद है। जो लोग इसको स्थितिगण मानते हैं, अवगुण मानते हैं, वो जानते ही नहीं, धर्म ही नहीं जानते। वो जो लोग ये कहते कि क्या करेंगे, नहीं बताएंगे तो अगले गांव में क्या होगा, अगले गांव की छोड़ दो, सच्चे साधु का क्या होगा, ये सोचो। मैं एक घटना बताता हूं आपको। किसी साधु का कुछ अपवाद हो गया, लोगों ने व्हाट्सएप चला दिए, उन्होंने फोटो निकाल चला दिए, वो अजैनों के बीच में चले गए। वाह, आपके फोटो चित्र, आपके वीडियोस, तो जो भी जैन साधु निकलता वो कहते अरे ये वही तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। हर सच्चे साधु को उस दृष्टि से देखा जाने लगा। समझ रहे हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके थोड़ी सी लापरवाही, कहता हूं इसको मैं, आपकी लापरवाही सच्चे साधु को भी घेरे में ला ना दे, उसको भी आपको देखना है।
अजनों में हमारे धर्म की कहीं निंदा ना होने लगे, अजनों में हमारे गुरु के प्रति बहुत भक्ति है, ये भी देखो। मैं बताता हूं, हर अजैन अपने गुरु के सामने भी ना झुके, लेकिन दिगंबर मुद्रा को देख के झुक जाता है कि ये सच्चे साधु है। जरूरी नहीं कि वो अजैन अपने गुरु के सामने भी झुके, वो जानते कि ये गुरु नहीं है, भले वो उनकी कास्ट के भी होने पर भी नहीं झुकते। क्यों? क्योंकि वो जानते कि भाई ये तो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, मठ बना रखे हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे तो सब गड़बड़ है, वो सब जानते इसलिए। लेकिन तुम्हारे गुरु की मुद्रा देख के तो उसको भी संभालना है, तो आपको इस प्रकार से उसकी संयोजना बिठाना है जिससे लोक व्यवहार लोप न हो और आपका सम्यक दर्शन भी पुष्ट हो, सम्यक दर्शन के अंग पुष्ट हो। इस प्रकार से आप उसकी व्यवस्था बैठाइए। चल, हाँ अगले। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मेरी एक शंका है कि हम अपने छोटे बच्चों को किस तरह से संस्कारित करें कि वो धर्म से जुड़ जाए। छोटे बच्चों की एक सबसे बड़ा नेचर पकड़िए, स्वभाव पकड़िए कि छोटा बच्चा बड़ों को देखकर वो अपने आप संस्कारवान बनता है। हम उसमें संस्कार डालना है तो इसका मतलब हमें अपने में संस्कार लाना होगा। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कभी आप छोटे बच्चे को मेरे लाते हो, चल महाराज जी को नमोस्तुकार नहीं करता हूं, वो आपको देखता है, चल नमस्कार कर, नहीं, तो फिर तुम करते हो, तो फिर हाँ, आपने नमस्कार करते वो नमस्कार कर देता है, वो देख रहा है पिताजी तो कर नहीं रहे, मेरे से कह रहे। बात पकड़ रहे हो? मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चे बोलने से ज्यादा आपको देखकर सीखते, तो उनको अगर हमें संस्कार देना है तो याद रखो उनके सामने कोई ऐसा कार्य मत करो जिससे बच्चे के अंदर गलत संस्कार डल जाए। गलत संस्कार हम डालते हैं, उनमें नहीं आते, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल गीली मिट्टी है, उन्हें आप जैसा चाहो वैसा ढालो। आप चलाओ सुरई बनाओ, आप चाहे तो चिल्लम बनाओ। सुरई जानते हो? सुरई मतलब घड़ा। आप चाहे तो उससे ठंडा पानी ले लो, और चिल्लम यानी फूकते हैं ना लोग सिगरेट, तो चिल्लम बना दो, मिट्टी तो है। तो तय आपको करना है कि उस गीली मिट्टी को क्या रूप देना है। तो अगर संस्कार देना है तो सबसे पहले माता पिताओं को अपने अंदर संस्कार लाना होगा, क्योंकि माता पिता की एक्टिविटी देखकर बच्चा अपने आप उसमें ढलने लगता है। एक दूसरा, स्वयं जब माता पिता संस्कार हो तो उसके ऐसे पढ़ाई और शिक्षा का प्रबंध ऐसे स्कूलों में करे जहां पर संस्कार दिए जाते। हम कैरियर तो बनाते, कैरेक्टर बनाने की चिंता नहीं करते, हम कैरियर बनाने की चिंता करते। उसका कैरियर का सवाल है इसलिए हम कहीं भी भेजते हैं, वहां पे को एजुकेशन है, वहां पर वेज नॉन वेज का कोई भेद नहीं है, वहां पर सारी चीजें विपरीत है हमारे धर्म से, और ऐसी जगहों पर हम उनको कैरियर के चक्कर में भेजते हैं और उनका कैरेक्टर तक खराब कर देते हैं। तो तय करिए, उनकी शिक्षा को तय करिए, खुद आप अपने आप के विषयों का कंट्रोल करिए कि भाई टीवी आपको कितनी देर तक देखना है, तो बच्चा उतनी देर तक देखेगा। आप मोबाइल में देख के खाएंगे तो वो आपको देखकर खाएगा कि नहीं खाएगा। आप मोबाइल में 24 घंटे अगर व्हाट्सएप चैटिंग करेंगे तो वो भी व्हाट्सएप चैटिंग करेगा। तो ये संस्कार हमसे ही आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें ही आगे की उसकी भूमिका, आगे का उसका कैरियर, कैरेक्टर सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो माता पिता खुद संस्कारवान बन के ऐसी उसकी शिक्षा का प्रबंध करें और पाठशालाओं में भेजें। पाठशाला कैरियर का, कैरेक्टर का बहुत बड़ा केंद्र है। हमने कभी उसको समझा ही नहीं, हमने उसे टाइम वेस्ट माना। हमने पाठशालाओं को कभी प्रायोरिटी दी नहीं, हमने उसे सिर्फ टाइम वेस्ट माना। और वहां जाएगा 1 घंटा खड़ा होगा, इससे अच्छा तो वो कोचिंग चला जाएगा, इससे अच्छा तो वो खेल लेगा, इससे अच्छा तो वो घूम लेगा। बस हमने बस यही माना। तो हमें उन पाठशालाओं की वैल्यू समझना होगी, पाठशालाओं का रीजन पकड़ना होगा, पाठशालाओं की आवश्यकताओं के अनुसार आप करिए। निश्चित तौर पे बच्चा संस्कारवान बनेगा। आप उसके हाथ में बार बार एक चीज कहता हूँ, आपका बच्चा 8 साल का हो जाए
तो बस उसके हाथ में भगवान का अभिषेक का कलश पकड़ा दीजिए। वो अगर निश्चित तौर पर अभिषेक करने लगेगा तो मैं आपको गारंटी कहता हूं कभी शराब की बोतल हाथ में नहीं पकड़ेगा। जिसने भगवान का कलश हाथ में ले लिया वो शराब की बोतल नहीं पकड़ सकता। तो पकड़ाइए उसे कलश, थमाइए उसके हाथ में, तो ऐसे उसके कैरियर को और कैरेक्टर को बनाइए। चलिए, और कोई कुछ नहीं पूछ, जल्दी कर ले। दे दो उनको माइक, तो दे दो। उज्ज्वला ताई, सांगली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। चलमल अगाड़ दोष के बारे में थोड़ा सा बताइए। चलमल अगाड़ दोष इस क्षयोपम सम्यक दर्शन में जो सम्यक प्रकृति है वह उस कारण से लगता है। ये तीन है, चल अलग है, मल है और अगाड़ दोष अलग है। चल का अर्थ होता है ये भगवान मैंने प्रतिष्ठित करवाए हैं, ये मेरे भगवान हैं, इनमें मेरा मंदिर है, मेरा जिनालय, इस तरह का जो भाव आ जाता है। देखो मेरे भगवान है, देखो भाई मैंने मंदिर बनवाया है, जो इस तरीके का भाव आता है ये चल दोष है। मल दोष में ये भगवान, मैं तो भैया पार्षद भगवान की पूजा करूंगा क्योंकि मेरा तो संकट वहीं से दूर होता है, भाई मेरे काम वहीं से होते हैं। मैं तो शांतिनाथ भगवान की पूजा करता हूँ, शांति चाहिए मुझे, तो जाओ तुम आओ, तो ये मल दोष है। अगाड़ दोष इस प्रकार से और भी भावनाओं को करता है, वो चलमल इन तीन दोषों से युक्त हो जाता है। तो ये चलमल अगाड़ दोष इस प्रकार से मान लेना चाहिए। इसके आगे दादा सुबोरगा भी, सांगली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ऐसा है कि हम मंदिर में जो थोड़ा आवाज को तेज करें, आपकी आवाज तेज करें, माइक की नहीं। मंदिर में जो ट्रस्ट रहता है महाराज जी, और ट्रस्ट के माध्यम से जो दान राशि आती है वो अलग अलग क्षेत्रों में से आती है। शांति धारा में आती है, अभिषेक में आती है, और अलग अलग इसमें आती है। तो महाराज जी उसका जो हम खर्चा करते रहते हैं उसकी जो व्यवस्था है हर क्षेत्र में उधर वहाँ के मंदिर निर्माण के हिसाब से अलग अलग जगह पे खर्चा करते हैं, तो वही सही है या कैसे करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए। इनकम ऑफ सोर्स कोई भी हो सकता है, वो दान का कोई भी निमित्त हो सकता है, वो शांति धारा हो सकती है, कलश स्थापना भी हो सकती है, वह शास्त्र दान भी हो सकता है, वो पूजन का कोई कारण हो सकता है, कोई भी, या एक सामान्य राशि भी आप एकत्रित करते कि भाई मंदिर जिनालय की व्यवस्था के नाम पर फंड ऐसे ही एकत्रित होता है। फंड का वितरण जो करते हैं वो फिर उसकी आवश्यकता को देखे के किया जाता है। जिनालय की पूर्ण आवश्यकता में किसकी आवश्यकता है, यहाँ पर हमें टेबल इत्यादि की आवश्यकता है, हमें पुस्तकों की आवश्यकता है, हमें जिनालय की डेंटिंग पेंटिंग या और भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो भी उसकी आवश्यकता होती है उसमें प्रयोजन होता है। उसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई ऐसा दोष नहीं कि भाई ये फंड से ऐसे, क्योंकि ऐसा विभाजन नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें से कुछ आप अन्यत्र नहीं कर सकते, जैसे आप समाज का भोजन नहीं रख सकते उसमें से, आप उसमें से देवसा गुरु के लिए आहारदान नहीं दे सकते। एक बात याद रखना कि महाराज हम मंदिर में नहीं तो मुनि महाराज के लिए इसमें नहीं, ये निर्माल्य है मुनि महाराज के लिए। वो एक बात याद रखो, मंदिर का द्रव्य आप गुरु के आहारदान में खर्च नहीं कर सकते। गुरु के लिए आहारदान एक दाता होता है, वो दाता अपने दान में से दान देता है, ये चीज याद रखना, ये दोष मत लगाना गई। तो आप अपनी समाज का भोजन नहीं कर, चलो समाज का भोजन कर लो, इसमें कुछ लोग हैं गुल्लक में से पैसे निकाले, सारा समाज का भोजन, जैसे उन्होंने महाराज का प्रवेश हुआ एग्जाम्पल, तो भाई महाराज जी का प्रवेश हो रहा है, आज सारे समाज का भोजन है, किसकी तरफ से, मंदिर की तरफ से। ये क्या है, नहीं ये निर्माल्य है, ये गलत है। भाई गुरु का चौका कोई बात नहीं, कोई मत लगाओ, मंदिर में से फंड देंगे हम, जाओ तुम तो आहारदान करा के आओ, नहीं ये गलत है, ये प्रयोजन कभी नहीं करना।
स्वयं के पैदान में से दान दीजिए। ये और भी बहुत ऐसे हो तो उनमें खर्च नहीं करिएगा। जिनालय कभी से जिनालय के सामाजिक कार्यों में ही खर्च हो सकता है, वो मंदिर के जिनालय के दृष्टिकोण से ही उसको खर्च किया जाए, ये सावधानी बरती जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए हाँ, तो माइक बंद है क्या? महाराज जी, चौके में लोग देते हैं ना, तो उसके बचा हुआ वो क्या करना चाहिए? लेना ही नहीं चाहिए। देते क्या है, हम किसी की वो थोड़ी है। देते हैं तो उनको ये स्पष्ट कह दो कि ये मुनि महाराज के लिए नहीं है, ये मुझे मेरे लिए है। कोई आपको द्रव्य देना चाहता है कि आप चौका लगा रहे हो तो आप हमारी तरफ से ये फल ले लो, ये दूध ले लो या कुछ भी ले लो, तो उनसे कहना कि ये पहली बात तो हमें नहीं चाहिए, हमारे पास सफिशिएंट है और हम कैपेबल है, हम किसी प्रकार से। फिर भी उसको बार बार उसके मन में होता है कि भाई मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो उसे ये कहो कि देखो आप आपके लिए नहीं ले सकते, ये मेरे लिए ले सकता हूं। आप, मैं भी पात्र हूं, जगन्य पात्र हूं कि नहीं, तो आप मुझे दीजिए, इसमें से मैं गुरु को देने का पुरुषार्थ करूंगा। अगर गुरु लेंगे तो ठीक, नहीं तो मैं तो हूं ही। ऐसा हो सकता है। लेकिन आप गुरु के नाम पे लेंगे तो फिर हम नहीं लेंगे तो आप ले नहीं सकते, आप क्योंकि आप गुरु ने लिया नहीं, आप लेंगे तो क्या करेंगे बताओ उसका। ऐसा तो उसकी व्यवस्था पहले तो स्पष्ट इंकार कि हमें नहीं चाहिए, फिर भी वो दे जाता है तो उसको बताइए कि नहीं, ऐसा न करके आप ऐसा करिए, बस इतना हो सकता है। बचा हुआ क्या करना है? बता तो दिया मैंने, बचा हुआ खाइए, आपके नाम से तो दिया गया है। जब आपको ही दिया है तो आपको ही खाना है, बचा हुआ क्या करेगा उसमें। चलिए और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछिए। किसी को और है पूछना है, जल्दी खड़े हो ना, तो जिसको पूछना खड़े हो जाओ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जब हम शिखर दातार होते हैं, जब हम शिखर जब दान देते हैं ना, शिखर बनाने का मंदिर का, तो उसमें मूर्ति हम ही रख सकते हैं क्या? कोई और भी रखे तो चलता है क्या? कोई भी चल सकता है, उसमें क्या बात है। ऐसा थोड़ी कोई आपने शिखर दिया है तो शिखर आपका ही है, शिखर है आपका। उसकी बेदी के अंदर कौन क्या रखता है वो समाज और डिसाइड करेगी। हाँ, अगर समाज ने ये कह दिया है कि नहीं शिखर भी आपका, बेदी भी आपकी, मूर्ति भी आपकी, तो फिर आप ही दाता है उसके। मतलब वो तय किया जाता है आपके द्वारा, समाज के द्वारा, कि ये कैसे होगा। या तो आप तीनों एक साथ ले लें कि भाई बेदी भी हमारी, शिखर भी हमारा और मूर्ति भी हमारी, तो उसकी जो निछावर राशि समाज तय करती वो तय कर ले, या फिर शिखर की राशि अलग तय कर ले और भगवान की निछावर राशि अलग तय कर ले और बेदी की अलग। ऐसा तीनों प्रकार से ये हो सकता है, जैसा प्रयोजन वहां बैठता है नियोजन किया जाए और वैसा कर लिया जाए। हाँ, क्या हुआ अभी एक बार से हमारे नहीं, आपका प्रश्न क्या है? शिखर तो बनाए हमारे मामा ने, तो उनको वहाँ पर मूर्ति रखना था, तो दूसरे लोग जो थे तो उन्होंने रखने दिया कि हम ही रखेंगे, ऐसा दबाव करके उन्होंने वो आपका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं। चलिए और कोई? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। इतने रखे? कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम संता में मेरा स्वभाव हो, संत गुणीजनों के दर्शन से, गुणीज नित मंगल में
हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन जो भी मिला है मुझको जग में, जो निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल न हो, मेरे मन में क्रोध न हो, मेरे मन में पाप न हो, मेरे मन में घृणा न हो, मेरा मन दुर्बल न हो, बोले पंच परमेष्टि भगवान की संत बड़े गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।